बीमार हैं वो उस पर नहीं है, एसपी का कोई पता नहीं है। और गौरी कुंड से गुप्त काशी से लेकर के केदारनाथ जी तक लगभग जो है कि 16 किलोमीटर गौरी कुंड से केदारनाथ जी की पैदल यात्रा है और लगभग 30 किलोमीटर का ये बीच का रेंज है। इस पूरे रेंज में मुश्किल से 2 पुलिस के एसआई और 6 और 7 पुलिस के सिपाही हैं। वहां न कोई पटवारी था, न कोई फार्मासिस्ट दवा देने के लिए था, न कोई डॉक्टर वहां पर को था, न होमगार्ड का कोई सिपाही था। मतलब इतनी खराब स्थिति थी कि उसका हम बयान नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम कल सुबह वहां से सीधे रामबाड़ा गए, रामबाड़ा के बाद गौरीकुंड गए, गौरीकुंड में उतरने की व्यवस्था भी नहीं थी, रामबाड़ा में उतरने की व्यवस्था भी नहीं थी। एक जगह हमने बमुश्किल हेलीकॉप्टर उतार करके उन दोनों प्लेसों का दौरा करके हम केदारनाथ जी गए। केदारनाथ जी में लगभग 2 घंटा हम लोग रुके और उस 2 घंटे के अंदर जो वहां का मंजर था वो इतना भयावह था कि हम उसकी आप बीती कम से कम टेलीविजन चैनल पर बताने की स्थिति में भी नहीं है। वो जब चीजें हमारे सामने आती, अभी भी स्थिति है कि जब मैं केदारनाथ मंदिर जी के सामने जब हम खड़े हुए तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमारा वो पहले का पूरा देखा हुआ एरिया है। रामबाड़ा भी हमारा देखा हुआ है, गौरीकुंड भी हमारा देखा हुआ है, जहां पर 300-400 मकान होते थे, दुकान होते थे। वो पूरा ऐसा फ्लैट आ गया कि जो नया आदमी जाएगा उसको तो अंदाज भी नहीं आएगा कि भाई यहां पर पहले क्या था। वो तो सोचेगा कोई पहाड़ी खिसक गई होगी तो ये जैसे ऊपर बुग्याल हैं उन बुग्यालों की तरह उसको देखेगा। लेकिन ऐसा वास्तविकता जिसको पहले की पता होगी, 400-500 लगभग दुकानें और जो परिवार हैं वो पूरे के पूरे बह गए। आप अंदाज लगा सकते हैं। जो भगवान केदारनाथ जी का मंदिर है वो अभी सुरक्षित है, उसके अंदर थोड़ा हल्का सा डैमेज हुआ होगा, लेकिन मंदिर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उस पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। अग्रवाल साहब के पास चलूंगा, अग्रवाल साहब के पास चलूंगा, साहब से जवाब लेना चाहिए। अग्रवाल साहब, कम से कम आज तो हम किसी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे न बन के इंसान बन के बात करें, आम उत्तराखंडी बन के बात करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं ये मैं आपसे नहीं सुनना चाहता। उनकी गंभीरता मुझे दिल्ली में दिख रही है। राहुल गांधी के बर्थडे का केक कटवाया गया रात में और उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अतुल जी, मैं आज आपकी अदालत में आने से पहले ही मुख्य सचिव से इन सब मुद्दों पर स्वयं बात करके आया हूं। और जब मैंने ये मुनाफाखोरी की बात सुबह अखबारों के माध्यम से सुनी और मैंने फिर डायरेक्ट रुद्रप्रयाग भी अपने कुछ मित्रों को फोन किया, मैंने तुरंत मुख्य सचिव से बात की और उनसे यह निवेदन किया कि जो सब कुछ हो रहा है मुनाफाखोरी का, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि तमाम मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि कार्रवाई होगी। परसों मुख्यमंत्री जी ने इसी वक्त ये बात कही थी कि काला बाजारों पर कार्रवाई होगी, लेकिन मैं स्वयं ये बात मुख्य सचिव से करके आया हूँ जितनी मेरी हैसियत। अरे भाई साहब, मैं तो मुख्यमंत्री से मैंने फोन पर खुद यहीं पर लाइव बातचीत की थी इसी शो में इसी वक्त। मैं आपसे मात्र इतना निवेदन कर रहा हूँ, मैं मुख्य सचिव से स्वयं बात करी। अगर इसमें कोई गलती आप लगती है तो मैं क्षमा चाहूंगा इस बात को कहने का, आपके सामने इस बात को खुलकर कहने में। मैं उनसे स्वयं बात करी और ये भी कहा कि मेरे पास भी बहुत से लोगों के कई जगहों से फोन आ रहे हैं। मैंने उन्हें कहा ऐसे ऐसे लोग फंसे हुए हैं, कुछों के नाम भी बताए मैंने। उन्होंने मुझे कहा कि हम दिखवा रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि जिन लोगों का मैंने नाम बताया, कहीं से मुझे सूचना मिली वो फाटा में है, वो लोग अपना इलाज करा रहे हैं किसी के यहाँ रुककर। तो इन सब चीजों पर चर्चा करिए। और मुनाफाखोरी जो लोग भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे ऊपर कलंक है, रोंगटे खड़े करने वाली ये आपदा है। और इस तबाही के सारे कलंक, कितने सारे कलंक अपने ऊपर लेंगे आप? ना, कितने सारे कलंक अपने ऊपर लेंगे आप? अतुल जी, पूरी की पूरी सरकार दिल्ली में क्या कर रही थी, चाहे वो इंदिरा हृदय हो, जसपाल यार्रा हो, हरक सिंह रावत हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम अधिकारी हो, पूरी की पूरी सरकार आपदा के वक्त दिल्ली में क्या कर रही थी? मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देहरादून में भी हो सकती थी। आपके सामने ये बात कर रहा हूं मैं। सुरेंद्र जी, एक प्रश्न मेरे मन में है जो मैंने शुरुआत में कब तक लूटेंगे प्रदेश को भाई? पॉलिटिकल लीडरशिप झाड़ू बुहारू के काम के लिए तो होती नहीं। पॉलिटिकल लीडरशिप का एक औरा होता है, उसकी उपस्थिति से तंत्र चलता है, उसकी हनक और धमक से चलता है। और जनता ये उम्मीद करती है कि सुख में ना सही दुख में जरूर खड़े होंगे, ये हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं। मुझे बताइए, रुद्रप्रयाग में किसने कैंप किया? मैं बाबू की बात नहीं कर रहा, सिपाही दरोगा, कांस्टेबल, तहसीलदार, पटवारी, इनकी बात नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूं किसने कैंप किया? किसने कहा कि मैं यही समाधिस्थ होता हूं और तब तक यही रहूंगा जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाएंगी?
मैं चैनल में कहीं किसी डिपार्टमेंट में घूमता हूं तो काम तो मेरे सहयोगी करते हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति का कोई अर्थ है, इसलिए मैं हूं। राजनीतिक नेतृत्व का क्या काम है, मुझे आप समझा दो। अगर देहरादून और दिल्ली और मुंबई और कोलकाता में ही बैठना है तो रुद्रप्रयाग में तो इनके लाश शवों को चील कौए खा ही रहे हैं, हम दिखाई रहे चैनल पर। अग्निहोत्री जी जो सुझाव आप राजनीतिक नेतृत्व के संबंध में दे रहे हैं, मैं तो ईश्वर से ये दुआ करता हूं कि आपके सुझाव को हमारे सब लोग मान लें, और इस सुझाव को बहुत पहले मान लिया होता तो राजनीतिक नेतृत्व को यहाँ पर अपना नेतृत्व दिखाने का, अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता। कहाँ थे? मैं तो ईश्वर से ये दुआ कर रहा हूँ पर्यटन मंत्री कहाँ है? इस सुझाव को हमारे सब लोग मान अग्रवाल लें साहब, और राजनीतिक नेतृत्व को यहाँ काम करने का मौका साहब, ये तो मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ। सुनिए ना, आपदा मंत्री कहाँ थे? पर्यटन मंत्री कहाँ थी? कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में पर्यटन देखेंगी क्या? इतनी बड़ी त्रासदी। आज मैंने सवाल बाबा रामदेव पर भी उठाया। मैंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं कम से कम बाबा रामदेव का जो जितना बड़ा औरा और साम्राज्य है, मैं बाबा रामदेव की सक्रिय भूमिका देखना चाहता था इस प्रदेश में इस वक्त। उन्होंने 10 ट्रक भेजे, बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि 10 ट्रक हमने भेजे। ठीक है, 10 ट्रक आपने भेजे होंगे, अच्छी बात, लेकिन आपकी भूमिका और सक्रिय होनी चाहिए थी। अमिताभ जी, जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे थे, ये देखिए, ये सेना है हमारी। अमिताभ जी, जमीन से ये तकरीबन 12-1400 मीटर ऊपर ये जगह है, रस्सी बांधी गई है, और चूंकि उन रस्सियों के दम पर जो लोग हैं वो निकल नहीं सकते थे, तो ये आईटीबीपी के जवान है। मैं सलाम करूंगा आईटीबीपी के इन जवानों को, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं अपने देश के इन बहादुर जवानों का कि ये देखिए, ये उन रस्सियों पर लेटे एक रास्ता बनाया और देखिए उससे लोगों को गुजार रहे हैं। अग्रवाल साहब, जोशी जी, पूरी नेता बिरादरी को इन तस्वीरों को देखकर अगर 1% भी सबक ले लें तो प्रदेश का भला हो जाएगा। लूटने खसोटने में कब तक मसरूफ रहेंगे? लाशों का सौदा कब तक करेंगे? कितने पैसे खाएंगे? क्या नोट खा खाकर जीवन बिताएंगे हम सब लोग? ये समझना पड़ेगा हमको। हम इंसान नहीं है क्या? किसके लिए सरकार है ये? किसकी सरकार है? क्यों सरकार है ये? आपदा में पहले आप ओलंपिक देखने चले गए, ठीक है। इस बार आपने दौरा रद्द किया तो आप दिल्ली में केक कटवाने चले गए। पूरी सरकार को साथ लेकर आप हैप्पी बर्थडे मनाने गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए। यह सरकार उत्तराखंड की है या नहीं है? यह सरकार क्या देश के बाहर से यहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए क्या उतारी गई है आसमान से? यह सरकार उत्तराखंडियों को नहीं तो किसकी है? सुरेश जोशी, मुझे समझ नहीं आता। नहीं अग्रवाल जी, सबसे बड़ा विषय यह है कि इस समय जो वहां पर को परिस्थितियां हैं वो इतनी भयावह हैं कि आपने अभी बाबा रामदेव जी का जिक्र किया, लेकिन मैं कम से कम आपके चैनल के माध्यम से गायत्री परिवार का शुक्रिया अदा करता हूं, विशेष करके डॉक्टर प्रणव पांड्या जी का, कि उनके द्वारा केदारनाथ जी में लगभग 500-700 जो है भोजन के पैकेट भेजे गए थे, जो भोजन के पैकेट स्वयं हमने बांटे। और वो जब भोजन के पैकेट हमने वहां पर को बांटे, क्योंकि उससे पहले जो है कि वहां पर जो भोजन आ रहा था वो इस तरह का नहीं आ रहा था कि बिस्किट्स और इस तरह से आ रहे। पहली बार जो है कल 19 तारीख को 10 बजे के आसपास जो है कि प्रणव पांड्या जी के सहयोग से, गायत्री परिवार के सहयोग से वहां पर को पैकेट जो गए, जो हमने स्वयं वहां पर को बांटे, उसको लग रहा था कि भाई कहीं कहीं उनके जो जिन लोगों ने भोजन किया उनको लग रहा था कि हमको अमृत मिल गया है, ऐसी स्थिति वहां पर को थी। तो इसलिए जो है कि आज समाज में ऐसे लोग भी हैं कि जो आगे बढ़ चढ़ करके सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन आज आप जिस विषय को कह रहे, देखो मैं उस मंजर को, उस सीन को देख के आया हूं, इसलिए मैं कतई राजनीति करने के मूड में नहीं हूं, और मैं कतई ये कहने के लिए, मैं कोई दोषारोपण करने के लिए भी यहां पर नहीं बैठा हूं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो प्रदेश की सरकार है चाहे वो देश की सरकार है, एक आम नागरिक के नाते मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अभी भी वहां पर स्थितियां बहुत खराब है, अभी भी सुधारी जा सकती हैं। देखो, जिन लोगों को हमने बचा लिया और जिन लोगों को अभी भी बचाना है, और जो आगे की अभी कार्रवाई करनी है, आपने लूट का मंजर कहा, देखो मैं उस विषय पे भी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को तत्काल अभी जो है कम से कम 2-4 आईएएस वहां पर बिठाने चाहिए, वहां पर को 2-3 मंत्रियों का कैंप कराना चाहिए, और उसकी स्वयं मॉनिटरिंग विजय बहुगुणा जी को करनी चाहिए।
जिस तरह से पूरा एक तरह से उस पूरे क्षेत्र को जो है इस तरह से छोड़ दिया गया लावारिस, वो बहुत खराब स्थिति है। इसलिए हमने जो है कल जब हम वहां पर थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सीधे प्रधानमंत्री से बात की थी और प्रधानमंत्री जी ने बातों को सुना ही नहीं, बल्कि उन्होंने तत्काल सेना भी भेजी, वो स्वयं हवाई दौरे पर भी आए। लेकिन आज स्थिति इस बात की, देखो आज राजनीति से हट करके देखो, आपसे भी मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि हमको कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है वो बहुत खराब है। अभी भी क्या है कि बद्रीनाथ जी में हमारे लोग फंसे हुए हैं, ये तो एक केदार घाटी की बात है। और अभी धारचूला मुनस्यारी का जो हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में झूलाघाट से लेकर के, मैं आपको एक जानकारी दूं, शायद आप पे जानकारी है नहीं है, झूलाघाट से लेकर के पूरा सोबला तक का एरिया नदी के किनारे का कट गया है। लगभग 175 मकान डैमेज हो गए हैं। 4 शिविर वहां पर चल रहे हैं, जिसमें परिवार के लोगों को भोजन दिया जा रहा है। 2 किलो आटा, 2 किलो चावल ऐसे करके वहां पर सरकार दे रही है। स्वयं से ही संस्थाएं वहां पर लगी हुई हैं। और आज जो है कि पूरे पिथौरागढ़ और क्षेत्र एरिया में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने भी वहां पर को मदद प्रारंभ की है और राजनीतिक दल के लोग भी, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, अन्य दलों के भी कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे हैं। इसलिए आज जो वक्त है, जो उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है, जिस देवभूमि की हमने कल्पना की थी, उसके लिए हमारा सबका प्रयास एक होना चाहिए कि हम एक अच्छा मैनेजमेंट कर करके जो हमको भारत सरकार से मदद लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए। जो हमारी मीडिया हमारी मदद कर रही है, मीडिया से हमको मदद लेनी चाहिए। जहां से हमको मदद मिल सकती है, जैसे विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्री लोगों ने, अखिलेश जी ने, शीला दीक्षित जी ने, शिवराज चौहान जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसे कई मुख्यमंत्रियों ने हमको राहत दी। हम उनका भी शुक्रगुजार है कि वो हमको राहत दे रहे हैं, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी जरूरत है वो इंसानियत की जरूरत है। हम सबको मिलकर के राजनीति से दूर हट करके एक प्लेटफॉर्म में आकर के उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड में जो हमारे देश के हजारों लोग फंसे हुए उनको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये मेरा आग्रह और निवेदन। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं आपके साथ पूरी तरह से अपने आप को संबद्ध करता हूं, अमिताभ जी को, अविकल भाई को और समाचार प्लस की संपादकीय टीम को संबद्ध करता हूं। हम बता दें आपको कि राहत लेकर चलो उत्तराखंड नाम से एक कैंपेन हम भी चला रहे हैं। हमारे पास सैकड़ों की तादाद में हर दिन पैकेट आ रहे हैं। हमारा ये संकल्प है कि हम 20 ट्रक राहत सामग्री वो उत्तराखंड में इस आपदा से प्रभावित और आपदा के पीड़ित लोगों तक पहुंचाएंगे। जरा रास्ते खोलें, फिर हम अपने नोएडा स्थित दफ्तर से और देहरादून स्थित दफ्तर पर, जहां आप सभी लोग, तीनों लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, वहां से कई ट्रक सामग्री निकालेंगे उन क्षेत्रों में लेकर जाने के लिए जहां के लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं फिर कह दूं कि लगातार हमारी स्क्रीन पर नंबर हम दिन भर दिखा रहे हैं। राहत लेकर चलो उत्तराखंड, ये हमारी इस मुहिम का नाम है। आप भी अपना एक्टिव कंट्रीब्यूशन इसमें सुनिश्चित करें और इंसान ही इंसान के काम आता है। ये आपको अब समझ लेना चाहिए। नेताओं को हमारे समझ में आए, सरकारों को समझ में आए या ना आए। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं। क्या मर गई हैं हमारी संवेदनाएं? क्या मौत पर मुनाफे का हो रहा है खेल? मौत पर मुनाफा। उत्तराखंड में जल प्रलय, हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सुपर टेक की साझा मुहिम राहत लेकर चलो उत्तराखंड। इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 0958222540, 012046463000। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली Refreshing mini gum. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को,
फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो।